जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल और मैं हूं फौजिया चौधरी। मेरे साथ इस वक्त पीटीआई की रहनुमा सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब मौजूद हैं। आज 27वीं आईनी तरामीम जो है वो कौमी असम्बली से पास हो जानी है। हम इनसे जानेंगे कि सर पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी, क्या ऐवान के अंदर जिस तरह से सेनेट में एहतजाज हमें करते नज़र आए, जो बिल था उसकी कापियाँ फाड़ी गई और शदीद एहतजाज वहाँ पर रिकॉर्ड आप लोगों ने करवाया, तो आज क्या अंदर सिर्फ प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया जाएगा कि हम आपको यहाँ पर भी देखेंगे एहतजाज करते हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फौजिया साहबा, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। बिल्कुल जी, हम इस तरमीम को नहीं मानते। ये गैर जमहूरी है, ये गैर आइनी है, ये गैर अखलाकी भी है, इलजिटिमेट है। ये जो तरमीम कर रहे हैं, इस असम्बली को कोई अख्तियार हासिल नहीं है। ये अवाम का मैंडेट चोरी करके मर्द वजूद में आई है और इसको अवाम ने वोट नहीं डाला। चाहे कि ये आम तरमीम भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ी तरमीम और आइन में ये छेड़छाड़ कर रहे हैं, इसके पसे पर्दा मोहरक़ात है और ये पर्सन स्पेसिफिक तरामीम है। इनकी आइन में कतन कोई इजाज़त नहीं होती। ऐसी तरामीम जब करते हैं आइन में आप कदम लगाते हैं, आइन में आप अल्टर करना चाहते हैं, तो वो मुत्तफ़िक़ा होती हैं, तमाम लोगों को आप इत्मीनान में लेते हैं। सबसे बड़ी पार्टी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसको अवाम ने वोट डाला, आपने उसको इत्मीनान में नहीं लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी है, दूसरी बड़ी पार्टी है अपोजिशन, उसको आपने इत्मीनान में नहीं लिया। जब आप ऐसी पार्टियों को इत्मीनान में नहीं लेंगे और ऐसी तरामीम करेंगे, तो मैं समझता हूँ ना कोई उसकी लिजिटिमेसी होती है, ना उसकी कोई किसी किस्म की सैंक्टिटी होती है, ना उसकी कोई अखलाकियात होती हैं। और सेकेंडली, इस तरमीम के बारे में जो ये एग्जेम्पशंस और इस्तिस्ना दे रहे हैं, मुफ्ती पाकिस्तान और मुफ्ती आज़म अल्लामा तकी उस्मानी साहब का फतवा भी आ गया है कि इस्लाम में किसी को भी इस्तिस्ना हासिल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो आइन पाकिस्तान है, जो 73 का मुत्तफ़िक़ा आइन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो शिक ये है जी कि आप कोई ऐसी कानून साजी या आइन साजी नहीं कर सकते जो इस्लाम की तालीमात के मुनाफी हो। जिसका मतलब इस्लामी तालीमात के मुनाफी हो गया। जहाँ तक आपके सवाल का तल्लक है, तो इंशाअल्लाह ताला हम अपना जमहूरी और आइनी हक़ इस्तेमाल करेंगे। हम इसलिए यहाँ आते हैं क्योंकि अवाम ने हमें वोट डाला है, हालांकि हम इस असम्बली को नहीं तस्लीम करते। उसके बावजूद हम बतौर प्रोटेस्ट यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं और अपना हक़ जो है, आइनी हक़ है, जो कानूनी हक़ है, जो हमारे पास ट्रेडिशंस हैं इस पार्लिमान की, उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपना भरपूर एहतजाज करेंगे जी। सर यानी कि मुखालफत में आज हमें पीटीआई वोट जो है वो डालती नजर नहीं नहीं, ये लाएमल तो भी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग शुरू होगी। आपने मुझे रोका है तो मैं रुक गया हूँ, तो इसलिए अब वो लाएमल बनाएंगे। हमने उसमें क्या करना, लेकिन हम उसको पोस्ट करते हैं जी, हर लिहाज से पोस्ट करते हैं। सर खैबर पख्तूनख्वा में आज अमन जरगा भी हो रहा है, कैसी वहाँ पर तैयारियाँ देख रहे हैं? माशाल्लाह जी, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो 4.5 करोड़ का जो सूबा है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग हैं, तमाम सोच के लोग हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको ऑन बोर्ड लिया जा रहा है बग़ैर हर किस्म की तसब्बुत से बालातर होकर, पार्टी एफिलिएशन से बालातर होकर। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी लहर आई हुई दहशतगर्दी कि हमने इसका ख़ात्मा करना है और पाकिस्तानी अवाम के मफादात का और उनकी जानों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। तो उसके लिए वो मिल बैठ के वो लाएमल बनाएंगे। उसमें तमाम जो मशरान होंगे, जो एल्डर्स होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड्स होंगे, वहाँ की जो हुकूमत होगी, वो मुत्तफ़िक़ा लाएमल बनाएंगी और रियासत पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानी। राना सनाउल्लाह ने 28वीं आईनी तरमीम का भी कह दिया, तो आपको क्या लगता है क्या रह गया है बाकी जो 28वीं? 26 आईनी तरमीम में जो गलतियाँ हुई, जो उसमें उसकी गलती और ख़ामियों को कवर करने के लिए वो 27वीं आईनी तरमीम लाए। 27वीं आईनी तरमीम ने उन्होंने कल फिर ब्लंडर कर दिया कि वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है, वो आपको पता है कि चीफ जस्टिस जो है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये वफाकी अदालत या वो नहीं है। इसमें उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया है। तो जैसे कल राइटली पॉइंट आउट किया था बैरिस्टर गौहर खान साहब ने कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे कोई कॉल करेगा तो आपको बुलाएगा ही नहीं जी। आपने सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रक्चर ही ख़त्म कर दिया है। तो ये देख रहे हैं, पता नहीं ये मजाक कर रहे हैं कोई ऐसी, तो ये पाकिस्तान की अवाम के मफाद के लिए तो तरामीम नहीं ला रहे, अपने ज़ाती इक़्तिदार, ज़ाती इख्तियार और ज़ातियात को बचाने के लिए बातें करें। हालांकि मुझे समझ नहीं आती इनकी किस किस्म की इनसिक्योरिटीज़ हैं। हालांकि हमारा तो ये फ़लसफ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह। और सेकेंडली खान साहब ने ये कहा है कि हम फ़तेह मक्का के मॉडल को फॉलो करेंगे, जिसमें आम माफ़ी होगी, किसी के साथ कोई ज़्यादती और नाइंसाफ़ी नहीं होगी। हमारी किसी के साथ क्या दुश्मनी है, क्या ज़ातियात है जी। और हम जो है वो ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन के मॉडल को फॉलो करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे जी। थैंक यू जी।
जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि पीटीआई जो है 27वीं यानी तरामीम के मौके पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाती नजर आएगी। उसके साथ साथ अभी ये रवाना हुए हैं क्योंकि पीटीआई की पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी होगा, उसमें भी डिसीजन लिया जाएगा कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली होगी। और इसके साथ साथ इनका ये कहना है कि 28वीं यानी तरामीम में जो 27वीं यानी तरामीम में हुकूमत करती नज़र आई, जो 26वीं आईनी तरामीम में करती नज़र आई, और बहुत ज़्यादा ब्लंडर जो है वो हुकूमत करती नज़र आई है। तो अब ये 28वीं आईनी तरामीम जो है वो भी इसी तरह से करते नज़र आएंगे।